तो ये माशाल्लाह स्पीकर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज ना इतनी ज़्यादा टेंशन है कि आज आप टेंशन सुन के ना आप पता नहीं आज क्या क्या बोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमने डेली की रूटीन आपको बतानी होती है। कल फार्म पर दोपहर में एक ऐसा हादसा हो गया है कि जो दिमाग को हिला चुका है और एक छोटी सी गलती ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन वो कल की स्ट्रेस थी, कल जो था, जो हुआ, जो भी हुआ वो मैं आपको सारा सूरत हाल बताता हूँ और उसमें क्या मसला बना वो भी मैं आपको सारी डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले मैंने ये कहा कि आप सबको ना पहले टेंशन ना दे, आप सब टेंशन अभी ना ले, टेंशन लेनी भी नहीं है। हो गया हादसा, रात हमने टेंशन ले ली है, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और किसकी गलती है, क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो वो मैं आपको सब बताता हूँ। क्या कहते हैं, उससे पहले अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, उससे पहले मैं करूँगा आपको सारे एनिमल्स दिखा दूँ, एनिमल की एक्टिविटी दिखा दूँ, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि मसला बना क्या है और किस तरह बना है और उसमें क्या नुकसान हो गया है, वो आपको बताते हैं। ये आपका मनपसंद बब्बर शेर जो कि अटैक करने पे रेडी है कि बस अटैक कर दूं मैं किसी तरह। ये देखे आएगा, अभी आएगा, उड़ता हुआ आएगा। बिल्लू आज फुल अग्रेसिव है और माशाल्लाह इसकी जो लुक है ना, आप सब बिल्लू को बहुत ये आया। आपका जो बिल्लू है ना, हैंडसम बॉय, हमारा हैंडसम बॉय जो है आज बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है, इतना ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है कि वो कहता है कि बस पीछे जाओ। अभी देखिएगा, बिल्लू इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्लू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्लू दोस्ती कर लेते हैं, तू और मैं दोस्त है ना, अच्छे वाले दोस्त हैं। अरे मेरे साथ थोड़ी लाड़ियाँ कर लेते हैं वो मेरे साथ लाड़ियाँ कर लेता है, बाकी वैसे इसका लाड़ियों का कोई प्लान होता नहीं है। ये आपने इसकी हरकतें देखी? अच्छा बस बस बस, अच्छा बस चल बस, अच्छा बस चल बस, गुस्सा बस नहीं। बॉय गुस्सा नहीं करना होता। बॉय कहता है कि आज तो मैंने गुस्सा करना ही करना है, तुम इधर से गायब हो जाओ। वकास मेरे केज के पास से दूर चले जाओ, बिल्कुल भी पास नहीं खड़े हो, मेरी आंखों में गुस्सा देखो, मैंने तुम्हें खा जाना है। बिल्लू शर्म कर, मुझे खा जाएगा, तुझे खाना कौन खिलाएगा, तेरा ख्याल कौन करेगा, तेरी मेडिकेशन कौन करेगा, तेरी तारीफ कौन करेगा, तेरी ब्यूटी को इनहेंस कौन करेगा, है तू मुझे खा जाएगा। विकास ये सब काम मैं खुद कर लूंगा। हाँ तुम खुद कर लोगे, तुम बेला को खाओगे, सूजी को खाओगे, हैं अरोरा को खाओगे, खाना तुम ये खाओगे, अपनी फीमेल्स को खाओगे। विकास मैंने उनको क्यों खाना है? तो बॉय अगर मैं चला गया तुझे खाना भी किसी ने देना जल्दी, तू इधर केज में फिर तेरे लिए मसला होगा और यहाँ पे जंगल नहीं है जहाँ पर कोई तुझे छोड़ के आएगा, इसलिए आराम से पंगे पुंगे ना लिया कर। अच्छा वकास ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, मैं थोड़ी मस्ती मुस्ती मार लूँ और मेरी सूजी के पास नहीं आना तुमने। आज तो बिल्लू मैं तेरी सूजी के पास जाऊँगा, तू जो मर्जी कर ले, मैंने तेरी सूजी के पास जाना है और मैंने सूजी को अपने पास बुलाना है। सूजी सूजी आ जाओ, सूजी सूजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सूजी को बुला रहा हूँ, मैं सूजी को बुला रहा हूँ। बिल्लू वकास तू सूजी को बुला, फिर मैं तुझे बताता हूँ, मैं रेडी बैठा हूँ। सूजी के पास भी तुम टपके ना, मैंने तुम्हें टपका देना है। बिल्लू सूजी आ जाओ, सूजी 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 आ जाओ, सूजी बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठना। बिल्लू शर्म कर बिल्लू, बिल्लू शर्म कर। वकास मेरी आंखों में रोब देखो, और अगर तुम्हें मेरी आंखों में रोब नजर नहीं आ रहा तो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछ लो। बिल्लू मैं आ रहा हूं तेरे पास। बिल्लू बिल्लू जो है ना इस वक्त कहता है कि पीछे पीछे हो जाओ, मुझे फुल गुस्सा, अभी देखिए उड़ता हुआ आएगा मेरी तरफ। अभी बिल्लू आ जाओ, बिल्लू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा 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 ना यार। अच्छा फीमेल को कैसे कवर करके बैठा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि सूजी को इससे ज़रा अलग करें। हमारा प्लान ये क्या है, सूजी को इससे हटाते हैं, सूजी को थोड़ी टाइम ना रेस्ट देते हैं। कासिम भाई भी थोड़ा डर डर के सारे काम करते हैं और कल जो काम ख़राब हुआ है ना उसमें कासिम भाई का भी थोड़ा सा हाथ है, वो आपको हम बताते हैं क्या हाथ है कासिम भाई का।
अभी हमने कहा ज़रा आपको ज़रा एनिमल्स की एक्टिविटी दिखाएं और आपको ज़रा मज़ा आए, आप अपने जेंगो मेल को देखें। ये माशाल्लाह आ रहा है, ये आ रहा है ख़तरनाक लुक, और ये माशाल्लाह इसकी जो लुक है ना, ये बड़ा पास आया हुआ है मेरे, और अभी आकर इसने अटैक का प्लान करना है, लेकिन अभी कर नहीं रहा। शुक्र है, बड़ी बात, अच्छी बात। तुम इतने अच्छे, तुम मुझे पकड़ने के चक्कर में बदतमीज। बिल्लू ऐसी कोई बिल्लू जो है ना इस वक्त जो है बस इतना ज़्यादा गुस्से में है, जैसे केज खुलता है बिल्लू कहता है तुम तो रुको ना, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, तुम तो रुको, तुम्हारी तो मैं तबीयत ठीक करता हूँ ना। बिल्लू बिल्लू तो आज अच्छा चल दोस्ती कर लेते हैं यार, मैं जा रहा हूँ। बिल्लू 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 बहुत अच्छा, बस बस बस। बिल्लू कहता है कि तुम्हारे बिल्लू कहता है कि तुम आगे पीछे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी मैंने जो है ना चमड़ी उतार दे दी है। बिल्लू अच्छा हम जा रहे हैं, अच्छा चल आखिरी लुक बस, हम जा रहे हैं पक्का जा रहे हैं, बस नाराज नहीं हो। अच्छा वीवर, जब ये इस तरह का टाइम आता है ना, उस टाइम में ना ये खुराक भी ज़रा काम कर देते, लेकिन माशाल्लाह बिल्लू की सेहत बिल्कुल ठीक है, तगड़ा लग रहा है, फिट लग रहा है। और जिस तरह उधर आपने कल देखा है स्कारफेस को, तो बिल्लू वो, लेकिन ज़्यादा जो लीथल है ना और बहुत बुरे तरीके से अटैक करता है वो स्कारफेस है। बिल्लू जो है ह्यूज साइज़ का है, लेकिन वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्या कहते हैं, स्कारफेस। शेर खान भी मिस्टर टी उनसे कम है, लेकिन बिल्लू ख़तरनाक ज़्यादा है और साइज़ का भी बड़ा है। अगर ये बिल्लू खाली ऊपर भी बैठ जाए ना तो जान निकल जाए, माशाल्लाह इतना इसका साइज़ और इतना ये तगड़ा है। बिल्लू चलो हम जा रहे हैं, आजा ये आया बस चलो भाई, बिल्लू को छोड़ देते हैं। बिल्लू ने बात नहीं माननी, बिल्लू ऐसे पंगे लेता रहेगा। हम ज़रा बेला को अपनी मिल लाएं, बेला को निकालते हैं और बेला आपको दिखाते हैं। ये हमारी प्यारी सी बेला और अरोरा जो है वो एक साथ है रूम में, आपको दिखाते हैं। ये अभी इसको बाहर निकालते हैं। हमारी जो प्यारी सी अरोरा है ना, बेला के साथ रहती है, अब दोस्ती हो गई है, तो बिल्लू से थोड़ा सा बचा रहे होते हैं कि बिल्लू के जो पंगे हैं, आपको पता है बिल्लू ने पंगे करने होते हैं। ये आगे वाली पॉलिशी बाल मिलना चाह रही हो या नहीं मिलना चाह रही। आपको पता है बेला जो है थोड़ी सी मेरे से खफा ये हमारी अरोरा भी आ गई है, ये माशाल्लाह अरोरा भी आ गई। अरोरा मेरे पे नहीं आना, बच। और बेला जो है देख रही है। बेला लड़ाई शड़ाई नहीं करनी, दोस्ती कर लो, अब लड़ाई शड़ाई नहीं करनी, बस लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी आपने इससे लड़ाई। अरोरा बहुत अच्छी है, अरोरा से लड़ना नहीं है। बेला ने कहा अच्छा वकास मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं अरोरा से नहीं लड़ूंगी और आपसे लड़ सकती हूँ। नहीं, मेरे से भी नहीं लड़ सकती भाई, मेरे से भी नहीं लड़ सकती। अच्छा इस वक्त जो है ना मुझे अरोरा का डर नहीं है, क्योंकि अरोरा मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास बेला घूम रही है और बेला की जो है ज़रा ज़्यादा चलती है। तो बेला भी कौन से मूड में है, अभी इसके मूड का भी नहीं पता। अभी ये बाहर जाना चाह रही है। बेला किधर जाना चाह रही हो? खेलना चाह रही हो? हैं खेलना चाह रही हो? मज़े करना चाह रही हो? क्या करना चाह रही हो? बेला बहुत अच्छी है, बेला बहुत अच्छी है। बेला फटे पे बैठते हैं, फटे पे चलेंगे, आजो चलें, आजो। अरोरा तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। अरोरा आजो। ये तो सीधा बाइट करने पे आती है अरोरा, देख रहे हैं, ये देखिए बाइट कौन करता है, बाइट कौन करता है, पागल बाइट कौन करता है, बाइट कोई नहीं करता। दोस्ती करनी होती है, जैसे बेला करती है। देखो बेला बाइट नहीं करती है, देखो देख रहे हो, ये देखो बेला लिख कर रही है। हाँ जी कर लो भाई, कर लो बेला ने। और इसको देखें, इसको जब मैं पास जाऊं तो ये जनाब नहीं, अंदर नहीं जाना, कमरे में नहीं जाना, बस आ जाओ, इधर आओ। अरोरा मेरे से थोड़ा सा ना दूर रहती है। बेला जो है वो हमारा फुल कंपनी हमें देती है। अभी बेला को हम नीचे उतारते हैं और बिल्लू जो है उधर ज़रा बैठा है। और बेला किस ज़ख़म था, उतार दिया मैंने ज़ख़म, ऊपर से खाल उतार दी। मैंने कहा बेला किधर बाइट ही ना कर दे गुस्से में आकर। बेला इधर आओ। बेला मैंने सबको बताया है कि मैं अब तुम्हें नहीं डांटूंगा, और सारों ने कहा हाँ बेला को नहीं डांटना, बेला बहुत अच्छी है, तो अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। अब तेरी और मेरी दोस्ती हो गई है। हैं क्यूटो। इतनी तो लड़कियां भी खूबसूरत नहीं होती मेकअप करके जितनी आप खूबसूरत बन जाती हैं बगैर मेकअप के। हैं तो बड़ी खूबसूरत है। कोई मेरी बात का माइंड ही ना कर जाए, मैं तो प्यार से कह रहा हूँ, मैं तो बस बेला से लाड़ियाँ करते हुए बात कर रहा हूँ, तो किसी ने इसको गलत नहीं सोचना है। बेला
बेला तुम तो बहुत अच्छी हो। सब कहते हैं कि बेला तो हमें दिखाते रहो, आप बार बार बेला हमें दिखाओ। हमने कहा बेला आपको दिखाएं, लेकिन बेला आना भी तो चाहे ना। बेला कहती है मैंने नीचे जाना है, तो अभी हम बेला को नीचे भेजते हैं। कासिम भी खोलें इसको, बेला को हम नीचे उतारते हैं। बेला को नीचे उतार के ना ज़रा बस आपने खोलना है, बाकी जब मैंने कहना है तब खोलना है। और बेला नीचे जाएगी, ज़रा अपनी सूजी से पूछेगी सूजी मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको, क्योंकि सूजी की हेल्प बेला नहीं करनी है। वो जनाब जो गुस्से में हर वक्त बैठ रहता है, अभी नहीं खोलना कासिम भाई, अभी नहीं खोलना, अभी बिल्लू ऊपर आ जाएगा, अभी खोलने का सोचना भी नहीं है। अभी बेला जो है साथ वाले केज में भी देख रही है, क्योंकि एनिमल्स को पता चल जाता है कि इशू क्या है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा इशू बता दूं, और इशू जो है मैं आपको बेला के पास खड़े होकर बताता हूँ। खैर खैरियत से माशाल्लाह ब्रीड आ गई है लूना की, और लेकिन जो सबसे बड़ा मसला बना है ना, वो मैं आपको बता दूं, विक्टोरिया ने लूना का बच्चा खा लिया, विक्टोरिया ने। और वो कैसे खाया, क्यों खाया, वो सारी गलती हमारी ही है। और आपने पहले पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, उसके बाद आपने कोई बात करनी है। और क्योंकि हम खुद बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। और इसका भी मुंह देख लें आप, कासिम का जो खड़ा है बाहर। तो मैंने इसको खैर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तो नहीं था, मैं दोपहर में ऑफिस था जब ये सारा कुछ हुआ है। और वो किस तरह हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। हंटर ने भी कुछ नहीं कहा, स्नीकर ने भी कुछ नहीं कहा। विक्टोरिया ने फ़ौरन बच्चा उठाया और फ़ौरन ही बच्चा खाना स्टार्ट कर दिया। और मैं उस वक्त ऑफिस से निकला था, जब मुझे पता चला, कॉल आई तो मैं आया। और ये सारा मामला बना क्यों है, ऐसा हमारे पास कभी नहीं हुआ। मतलब ये 10 साल हो गए हैं और ब्रीड आते हुए भी हमारे पास 7 साल हो गए हैं। ऐसा कभी वाक़या पेश नहीं आया कि किसी और जानवर ने किसी और का मतलब केज में चला गया उसका बच्चा खा लियो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ। और अभी आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि ये एक ज़िंदा बच्चा और बच्चे को उठा के खा लेना, दूसरा और माँ देख रही हो, उसकी माँ के सामने उसके बच्चे को खाया जा रहा हो, तो आप खुद सोच सकते हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि औलाद ही होती है, वो किसी की भी है। लूना के साथ ये हुआ तो हम खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। कल रात मतलब मैं इधर से गया हूँ तकरीबन ना, डेरे से तकरीबन 1-1:30 बजे गया हूँ, 1-1:30 बजे तक यहीं पर था। और मैं 3 बजे आया था, 3 बजे के बाद फिर 1-1:30 बजे गया हूँ। मैं इधर से नहीं गया इसी फार्म पर ना। हाँ जी, क्या हुआ। तो सारे एनिमल्स को भी पता है कि क्या एक्टिविटी हुई है और मामलात बने हैं और किस तरह सीन बना है। तो वो मैं आपको मौके पे जाके समझाता भी हूँ कि ये सारा मामला क्यों बना और किस तरह बना, और उसमें किस किस की गलती है। गलती हमारी ही है, हम ना मतलब हमारी मतलब लूना ठीक हो गई, मतलब ब्लीडिंग हो जाए ना, जितने भी फार्मर सबको पता है अगर फीमेल की ब्लीडिंग हो जाए ना, वो बच्चे मिसकैरेज होता है, मतलब बच्चे मसला होता है, कुछ ना कुछ होता है, मतलब बच्चे नहीं बचते। आप यकीन जाने, मैंने मतलब उस पर एक ऐसी डॉक्टरी की, मतलब जैसे जब ब्लीडिंग हुई मैंने ऐसी डॉक्टर की मतलब मेडिसिन उसको इस तरह की दी कि मैंने एक रिस्क लिया और मैं उसमें कामयाब हो गया। मैं बड़ा खुश भी था कि मैंने एक नया प्रैक्टिकल किया और उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। मतलब इंसानों से रिलेटेड ही मेडिसिन, मतलब उसको किस तरह करना था वो सारा मैं समझ चुका हूँ, और उसकी क्वांटिटी भी समझ चुका हूँ कितनी देनी है। वो मैंने करके लूना को उससे निकाल लिया। नहीं तो हमारे पास पहले जब भी ब्लीडिंग ऐसी हुई है ना, तो बच्चे ज़ाया हुए, बच्चे नहीं बचे। लेकिन ये लूना का रेयर केस हुआ, जो इस बार लूना ब्रीडिंग के बाद भी ये 15-20 दिन निकाल गई और कोई मसला नहीं बना। और खैरियत से बच्चे दे भी दिए, बच्चे ज़िंदा दिए माशाल्लाह। 2 बच्चे दिए थे, एक विक्टोरिया ने खा लिया और एक बच गया। और आपने व्लॉग पूरा सुनना है, बदतमीज़ी पे नहीं जाना, क्योंकि हम पहले से ही डिप्रेशन में हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कल वाला दिन देख चुके हैं, सिनेरियो कल वाला देख चुके हैं, तो ये आज सुबह वीडियो बना रहे हैं, तो कल हम ये सब फेस कर चुके हैं। कल जैसे आपने वीडियो देखी है स्कारफेस की, हम बड़े खुश थे और हमने वीडियो भी बड़ी बनाई थी। हमने कहा आप सारे खुश होते हैं इसलिए हमने वीडियो भी बड़ी बनाई। इधर आओ बेला, बेला इधर आओ। बेला जो है पर ही देख रही है, बेला को भी पता है कि उधर क्या मसला बना है, क्योंकि एनिमल्स आपस में बात करते हैं, इनको पता चल जाता है कि इशू क्या है, इन सब को एक दूसरे का पता चल जाता है। तो ये सारे सैड भी हैं एनिमल्स। और विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया की आपको कंडीशन दिखाते हैं कि विक्टोरिया का लूना सबसे ज़्यादा सैड है, जिसका बच्चा है। मेरे ख्याल में लूना का और मेरा दर्द इस वक्त कोई नहीं समझ सकता कि हमें कितनी तकलीफ़ है। कासिम को भी है, कासिम से गलती हुई है, लेकिन वो गलती किस तरह हुई है, वो बस होनी नहीं थी, बस हो गई। होनी नहीं थी, बस अचानक से हो गई। वो गलती किस तरह हुई आपको जाके बताते हैं, आ जाएं।
अच्छा फिर मैं आपको बताऊं कि कल सीन क्या बना है। अच्छा होता ये है कि जैसे कोई फीमेल बच्चे देने पे आती है ना, हम उसको अलग पोर्शन दिया हुआ है ऊपर कर देते हैं। तो लूना आपको पता है वो स्क्वीज़ केज वाले कमरे में ज़्यादा बच्चे देती है, जब भी लूना ने बच्चे दिए हैं। अच्छा लूना ना 4-5 दिन से ऊपर थी। लूना की ना टांगों में इशू था, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। उसकी टांगें पिछली ना बिल्कुल रह गई थी, क्योंकि ऊपर ना उसको ज़रा चलने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए रह गई थी। नीचे ना रेत है और हवा धूप गर्म पड़ रही थी। मैंने कहा चलो टकोर हो जाएगी ना, दोपहर में बाहर निकलेगी टकोर हो जाएगी। अच्छा लूना को ना कल हमने बंद किया ऊपर, कल लूना ऊपर बंद थी। अच्छा लूना जो है ना वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती, वो इस कमरे में जाना चाहती। हमें समझ आ गया कि लूना ना बच्चे देने वाली है, और मतलब कासिम ने मुझे बताया कि भाई वो ना उस कमरे से निकल के ना इस कमरे के अंदर जाना चाह रही है। इसने मुझे फ़ोन किया, उस वक्त टाइम था ऐसे कोई 12-1 का टाइम था। मैंने कासिम को कहा, मैंने कहा चलो इसको ना लूना को ना आप ना ये वाला कमरा खोल दो और इधर से लॉक लगा दो। कासिम ने भी वही किया, इधर से लॉक लगा दिया, वो कमरा खोल दिया। अच्छा वो लूना कमरे में आ गई। अच्छा अब ये किसी को नहीं पता कि लूना ने बच्चे कब दिए हैं, ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर ना तकरीबन ऐसे समझें कोई 2:30 या 2:15 या 2:10 ऐसे कोई ना मेहमान आए हैं, कज़न के दोस्त थे वो आए हैं, और वो आए हुए थे इधर से गुजरांवाला से। आप यकीन जाने मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ज़रा दूर ही रहें सब, आगे पीछे ये वो आगे पीछे। अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 शेर बैठे हैं, हंटर, विक्टोरिया, स्नीकर, उधर सारे बिल्लू और वो सारा गैंग बैठा है। तो अब मैं उस इंसान की ना सोच पे आफरीन हूँ। अब हमारा पता क्या सीन है, हमारा ना जैसे कासिम भाई साइड पे खड़े ना, अब ये कासिम भाई पर ज़रा कैमरा जाएगा ना, हम कोई भी गेट्स आता है ना वो इस साइड से एनिमल्स को देख सकता है, इस साइड से। ज़रा पीछे हो गया ना, ज़रा आपको मैं बताता हूँ। ये जो साइड है ना, एनिमल्स यहाँ से देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ना कोई एक्सेस नहीं है, मतलब कि केज कोई खोल नहीं सकता, मतलब कोई केज के अंदर नहीं आ सकता। हमारी एक्सेस सारी वहाँ पर है, उस साइड पर है। हमने सारी एक्सेस उधर से दी है, हम वहाँ से अंदर आते हैं। और ये रूम बनाया है कि खुदा ना खास्ता जानवर, ये जानवर उसके बाद अगर ये खोलते हैं जानवर इसमें फंसेगा, इसके बाद बाहर निकलेगा। मतलब अपने उसकी ना सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है। सिर्फ एक जो चीज़ है ना, ये वाला गेट, ये वाला गेट, ये वाला जो गेट है ना, ये वाला गेट, ये इस साइड से खुल सकता है। तो वो इतने बड़े जो इंसान हैं, वो 40+ वो इंसान, और उनके साथ बच्चे भी आए हैं। तो वो होता ही है कि हम ना क्या करते हैं, कासिम, चाचा नवाज़ या इमरान, जब इधर कोई मेहमान आ जाए ना, तो हम ना सबकी ड्यूटी लगा देते हैं कि ना वो ना जालियों के साथ खड़े रहें। जो भी बच्चे ना जालियों, क्योंकि बच्चे ना ऐसे लापरवाह की जाली पे हाथ रख देते हैं तो अंदर से कोई भी हाथ पकड़ सकता है। मतलब हर चीज़ का ख्याल करते हैं, गेस्ट आए हुए हैं उनका ख्याल किया जाता है। अंदर बच्चे थे, ये भी इनको भी नहीं पता था। कासिम परे बिल्लू की साइड पर खड़ा था, और ये हमारा ये रॉड खड़ा है, ये देखें ये बाहर रॉड खड़ा। कासिम ये रॉड उतारने दो। अब कासिम भाई आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है। आपको ये रॉड उसने क्या किया, उस इंसान ने, ना तुम्हारी जान ना पहचान, तुम आए हो किसी के रेफरेंस से, तुम शेर देखने आए हो, तुम शेर देखो, तुम चले जाओ। उसको ये वाली जो शेरनी थी अंदर, ये भी देखनी थी, उसने परे से देख लिया रोशनदान से अंदर एक शेरनी बैठी है। तो उसने क्या किया, अब उसको मतलब ये इतनी बेवकूफ़ाना हरकत, मतलब आप सोचें कि मैंने अंदर कोई नई शेरनी बंद की हुई है और मैं उनको शेरों के पास नहीं कर रहा, तो तुम आ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इसका क्या होना है। उस जनाब ने इसको खोला है हाथ से, खोलने के बाद, क्योंकि ये हमने रॉड वहाँ पे लटकाया होता है, और ये आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, मतलब इतना। और दूसरी बात, ये खुद भी नज़र रखते हैं। लूना ने इस कमरे में बच्चे दे दिए और इनको भी नहीं पता। उस जनाब ने क्या किया, उस जनाब ने ना ये गेट खोल दिया, ये गेट खोल दिया लूना को बाहर निकालने के लिए। अच्छा लूना बाहर नहीं निकली क्योंकि लूना बच्चे पे बैठी थी। मतलब ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, उस वक्त क्या सिनेरियो बना, मतलब अब मैं एग्जैक्ट तो उस जगह पे नहीं था कि उस वक्त क्या मामला बना, और इनको नहीं पता कि गेट खुला हुआ है, किसी को भी नहीं पता गेट खुला हुआ है। अच्छा मेहमान आए, शायद ये वो देख के चले गए, सब चिल, ऐसे वो ऐसे मामलात बने, चिल हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आ जाए व्यूअर्स, ये हंटर आ रहा है बाहर, अभी हंटर आएगा, ये स्नीकर आएगी, जो भी आता है अभी आपको दिखाते हैं और सारी बात भी आपको बताते हैं। मैं ना एक एक बात आपको पूरी, ये देखे पहले स्नीकर आ गई है, वो गई भागी और हंटर भाग गया, हंटर भी परे चला गया स्नीकर के साथ। तो ये माशाल्लाह स्नीकर, ये कल की वजह से एनिमल जो है ना डिस्टर्ब हुआ मैं, कल की वजह से, क्योंकि इसको पता है ये विक्टोरिया जा रही है। जो विक्टोरिया की हरकत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनिमल भी हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं और गुस्से में भी हैं। आप देखें हंटर ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया था, और हंटर ने जिस तरह का गुस्सा किया आपके सामने ही है कि किस तरह भी अटैक किया, इतने बुरे तरीके से मेरे पे अटैक किया। कमरा खुला हुआ है। विक्टोरिया जो है ना उनके जाने के बाद ना, अच्छा इन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि कमरा खुला रह गया, या वो बंदा भी चला गया जो वीडियो जो बना रहे थे, बना बनू के चले गए वो। फिर हुआ क्या, स्नीकर अंदर गई है कमरे में पहले,
उसके पीछे हंटर भी कमरे में चला गया, बच्चों को कुछ नहीं कहा, इन दोनों बच्चों ने किया। अच्छा, उधर चलती चलती विक्टोरिया भी कमरे चली गई। एकदम ना कमरे में ना, जैसे विक्टोरिया अंदर गई है ना, कमरे में लड़ाई हो गई है, कमरे में ना बहुत ज़्यादा ना लड़ाई होगी, आवाज़ें आने लग गई हैं। अच्छा, कासिम उरी भागे हैं, तो कासिम ने रोशनदान में देखा है तो अंदर बच्चे थे और विक्टोरिया ने एक बच्चा उठाया हुआ था। अब इसने मुझे फ़ौरन कॉल की, इसने उधर डराया शराया, जो ये कर सकता था इसने वो किया, जो जितना भी इसमें हिम्मत थी कासिम में, कासिम ने इसको भगाने की कोशिश की है, सारे ने इसको भगाने की कोशिश की है, लेकिन विक्टोरिया जो बच्चा है ना उठाकर वो बाहर ले आई है। सारे एनिमल बाहर भाग पड़े हैं उसकी तरफ। लूना जो है, एक बच्चा उसके पाँव में था, वो लूना ने सेव किया हुआ था, लूना उधर से नहीं उठ रही थी। अच्छा, ये बच्चे लेके बाहर भागी है, बाहर लेके ये दोबारा उधर से भागी और दोबारा अंदर जाके बैठ गई है, और बाकी सारे भी एनिमल अंदर चले गए। इतने में जो है ना चाचा नवाज़ ने मुझे फ़ोन कर दी है, तो मैं जो उधर से फ़ौरन क्या कहते हैं गाड़ी उठाई है, मैं भागूँ। मेरा ऑफिस जो है ना तकरीबन मैंने समझा कि 40 मिनट की दूरी पे है, तो मैंने स्पीड लगाई है। मैं भी इधर से आ गया हूँ ना स्पीड लगा के, मतलब ये 40 मिनट के अंदर अंदर ये हुआ। अंदर लड़ाई चल रही है, भगदड़ मची हुई है, मसले चल रहे हैं, और विक्टोरिया जो है ना एक नुक्कर में बैठी है, और विक्टोरिया ने पूरा बच्चा लूना का खा लिया। हंटर और स्नीकर ने ऐसा कुछ नहीं किया, और हंटर और स्नीकर बाहर आ गए, और विक्टोरिया जो है वो बाहर नहीं आ रही, वो अंदर ही बैठी है। और वो लूना से, मतलब लूना ना एक नुक्कर में बैठ गई है, मैं आपको नुक्कर भी दिखाता हूँ। लूना उस नुक्कर में बैठ गई, और लूना ना उस बच्चे को सेव करके उसके आगे आके बैठ गई, और इस पे विक्टोरिया पे अटैक कर रही थी, वहाँ से उठ नहीं रही थी, और विक्टोरिया घात लगा के बैठी थी कि ये उठे और मैं दूसरा बच्चा भी उठा लूँ, लेकिन लूना नहीं उठे। 40 मिनट ये सब चलता रहा, मुझे 40 मिनट लगे आने में। मैं जैसे ही पहुंचा हूँ, मैंने आते ही ना क्या कहते हैं, अब मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब भी वो काम कर चुके थे जो मैं कर रहा था। मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ, आ जाए। अच्छा फिर हंटर और स्नीकर जो थे वो बाहर थे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर पूरा सिनेरियो क्या बना और वो किस तरह सारा सीन चल रहा था। आ जाए, ये देख रहे हैं, ये जो नुक्कर थी ना, ये नुक्कर एज इट इज़ वैसे ही पड़ी है, हमने छेड़ी भी नहीं है। यहाँ पर लूना बैठी थी, और यहाँ पर पीछे एक बच्चा बैठा था, और विक्टोरिया जो है ना वो यहाँ पर बैठ के, उसने जो बच्चा खाया ना, यहाँ पर बैठ के विक्टोरिया बच्चा खा रही थी, और विक्टोरिया ने बच्चा खा लिया, और विक्टोरिया फिर भी उधर ही अटैक कर रही थी कि मैं लूना से दूसरा बच्चा भी ले लूँ। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ, लूना ने 2 बार इस कमरे में ब्रीड की है, 2 बार उस कमरे में भी ब्रीड की है। लूना माशाल्लाह हमारे पास बहुत पुरानी है, लूना काफ़ी टाइम से ब्रीड कर रही है हमारे पास। तो लूना ना अक्सर ना, मतलब मन इसका मतलब अपने माइंड पे चल रही होती है, अपनी साइकिल पे चल रही होती है। हमें पता चल जाता है, हमें ना डेट्स का बिल्कुल कंफर्म होता है, हमें एग्जैक्ट डेट का पता होता है कि हमारे एनिमल्स ने कब ब्रीड करनी है। 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। तो उससे जब इन्होंने मुझे बताया, मुझे पता लगा ये आज ब्रीड करने वाली है, मैंने उनको कहा ये कमरा खोल दो। वो कमरे में आ गई, उसने यहाँ पर ब्रीड करनी, उसका दिल ये था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वो इधर ही ब्रीड कर ले। हमने कहा इसको हम बंद रखेंगे, जैसे ये वाला बंद था। अब वो जो बेवकूफ़ ही कर गए हैं, अब मतलब अब मुझे नहीं पता इसमें कसूर किसका है, मेरा कसूर है, कासिम का कसूर है, उसका कसूर है, या इस दरवाजे का कसूर है कि हमने इसका लॉक पर क्यों रखा था। बात यह है कि आप किसी की जगह पे भी जा रहे हो तो ऐसे आप नहीं खोल सकते लॉक शॉक, कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपको करना भी नहीं चाहिए। तो वो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उस मतलब एक माँ ने अपना बच्चा देखा, जो विक्टोरिया ने उसकी माँ के सामने मतलब पूरा बच्चा खा लिया, और विक्टोरिया उस तक दूसरे बच्चे के भी मूड में थी कि मुझे वो भी दे दो, मैं वो भी खा लूँ। मतलब ये वाइल्ड वाले जानवर में इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है, और हम इसका ही ख्याल करते हैं, इसलिए हमने इनके पोर्शन अलग किए हुए हैं कि बच्चा दे तो उधर चले जाए। तो हमने इनको मतलब ये वाला बंद सुकून में, कभी ऐसा मसला नहीं हो, मतलब उस इंसान को इसको भी देखना था निकलते हुए बाहर, उसने जो कर दी हरकत, क्योंकि ये बच्चे ने ही हरकत नहीं की, क्योंकि बच्चे का हाथ नहीं जा सकता। क्योंकि जब सारी इन्फॉर्मेशन ली, कासिम ने बताया कि कासिम भी उधर ना वो अंकल खड़े थे, वो ही कर रहे थे। मैंने कहा भाई अब इधर क्या कहें, तो यहाँ से उसने जो है ना बच्चा एक बचा लिया अपना। फिर मैं जब आया ना, विक्टोरिया बैठी थी इधर। अब मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं फुल ना थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ था, मैं भी एग्रेसिव हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या हो गया था, और मैं पहले पीछे से गुस्से से भरा आया था, और मुझे कासिम पर बहुत गुस्सा था कि यार तुम इधर क्यों नहीं खड़े हुए। इनको पता भी नहीं था कि अंदर ब्रीड आ गई है, मतलब इनको ये भी नहीं पता चला। फिर मैंने कहा उनका भी क्या कसूर है, जो भी मामला हो। मैंने कहा कासिम तुम देख लेते, आपको पता किस मतलब इस माइंड में यही चीज़ें चल रही होती हैं ना, कि चाचा नवाज़ देख लेते, या इमरान देख लेता, कासिम देख लेता, किसी चीज़ का ख्याल कर लेते। और इनसे ये फीमेल नहीं निकल रही थी। कासिम भाई को उधर अंदर बुलाता हूँ, कासिम भाई आप। तो कासिम भाई ने भी इधर से मेहनत की थी फीमेल को निकालने की। तो जब तुम खोल रहे थे दरवाज़ा, बाहर जाती थी? नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? इधर ही बैठी थी, बच्चा खा रही थी ना उस टाइम। तो तुम्हें हिम्मत नहीं है उसको निकालने की? बहुत कोशिश की है सर। क्या हुआ फिर? क्या बात नहीं मान रही थी? बात ही नहीं मान रही थी। तो ये कासिम से नहीं संभली। फिर 40 मिनट के बाद, वो तो शुक्र है लूना जो उधर फंसी रही। फिर जब मैं 40 मिनट के बाद आया ना, तो मैं पूरी किट लगा के आया, मतलब कि पूरा सामान मतलब पूरा प्लान करके, क्योंकि 40 मिनट मेरे माइंड में यही चल रहा था कि इसको बाहर कैसे निकालना है, क्योंकि लूना ने बाहर नहीं जाना था, क्योंकि लूना के पास बच्चा था। और मैंने फुल मतलब
जान को उस वक्त ख़तरे में डाल के, मतलब ये बहुत ख़तरे और रिस्की काम था, मतलब चेयर लेकर और फुल यहाँ तक मैं आया हूँ केज में, मैं यहाँ तक केज में आया हूँ। और जब मैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बैठी थी स्टिल, मतलब डर नहीं रही थी, तो मैंने एक कुर्सी उसके मुंह के ऊपर जब की है ना, मतलब उसके पास की, और उधर ज़ोर दी आवाज़ का, मारा नहीं है उसको। अब विक्टोरिया की क्या गलती है इसमें? विक्टोरिया, मुझे पता था ये वाइल्ड एनिमल इस तरह करते हैं, लेकिन यह है कि उस पर फुल प्रेशर बनाया और अंदर तक घुसा हूँ, यहाँ तक आया हूँ, और ये रिस्की था बहुत ज़्यादा। और फिर विक्टोरिया एकदम बाहर निकली तो बड़े से हमने लॉक लेकर मैं वापसी भागा हूँ, क्योंकि लूना भी मुझ पर अटैक करने फिर आ गई ना, क्योंकि वो जैसे निकली, लूना को मौका मिला मेरे पे अटैक करने का, लूना मेरे पे भागी, मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद इधर क्या कहते हैं, हम साइड पर हो गए और कमरा बंद कर दिया। फिर हमने शाम को क्या किया, क्योंकि विक्टोरिया जो है ना फिर यहाँ पर घूम रही थी, यहीं पर घूमे जा रही थी और इस पे नज़र, और ये अपने बच्चों को फीड भी नहीं करवा पा रही थी, जो एक बच्चा था उसको फीड भी नहीं करवा पा रही थी। फिर हमने मगरिब के बाद प्लान किया, हमने इन सारे एनिमल्स को ना, इन तीनों को हमने ना वो जो छोटे वाली जगह ना उसमें बंद किया। उसमें बंद करने के बाद हम यहाँ से आए, मैंने यहाँ से फिर खोल करना, यहाँ से मतलब कि इसका बच्चा पड़ा था इधर पीछे, तो लूना थोड़ा सा मेरी बात मानती है, प्रेशर में आती है, मैं प्रेशर बनाऊं तो फिर मैंने हिम्मत करके ना लूना को यहाँ से पक्के पे निकाला और ये बंद किया। बंद करने के बाद हमने इसका बच्चा उठा के देखा, बच्चा माशाल्लाह ठीक था। बच्चे को फिर हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, वहाँ पर अब लूना थोड़ी सी कंफर्ट है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साइड पे हो गया ना, शेर वहाँ पर नहीं है। तो अब बच्चा जो है ना, हम अभी कोशिश करेंगे कि आपको बच्चा दिखाएं। अगर हम ईजी हुआ, माँ गुस्सा ना हुई, तो हम ज़रूर आपको बच्चा दिखा देंगे, क्योंकि माँ बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि कल उसके साथ जो वाक़या बना और वो बड़ा ही तकलीफ़ दे था। व्यूअर्स, तो ये सीन बना है और हंटर भी देखें इस वजह से भी गुस्से में है, और मे भी स्नीकर भी इसके साथ, स्नीकर का दोबारा टाइम में भी स्टार्ट हो जाए इस वजह से भी गुस्से में। लेकिन हंटर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हंटर की ब्रीड थी और हंटर ने कुछ नहीं कहा और स्नीकर ने भी कुछ नहीं कहा। विक्टोरिया नहीं है, विक्टोरिया अभी तक आपको पता प्राइड का हिस्सा नहीं बनी, इस वजह से विक्टोरिया ने ऐसी हरकत की। मे भी विक्टोरिया अगर पुरानी इनके साथ चली थी मे भी ना करती, लेकिन विक्टोरिया को करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो गई। और दूसरा, एहतियात हमें ही करनी होती है, हम ही एहतियात करते हैं। और ये ऐसा किस्सा हुआ है कि इसने दिल दहला दी है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है इस किस्से ने। तो खैर, अब जो होना था वो हो गया और कल हम सारी पेन भी बर्दाश्त कर चुके हैं। हमें पता है कि ये स्टोरी सुन के आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी। अभी हमने कोशिश की है कि हम उधर भी जाएँ ना, लूना की तरफ, लेकिन लूना इतनी स्ट्रेस में है कि वो हल्का सा भी उसके केज के पास लगो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है। तो हमने कहा हम लूना को थोड़ा सा भी टाइम देते हैं और देखते हैं, क्योंकि वो बच्चे को फ़ीड करवा ले, क्योंकि जितनी स्ट्रेस में भी वो फ़ीड भी ना करवाए। तो हमारा यही है कि हम उधर से उससे दूर ही रहें और वो किसी तरह एक बच्चे को तो चलो फ़ीड करवाए, वो एक बच्चा उससे ठीक रहे। मतलब एक साइड से अच्छाई हुई कि इतनी ब्लीडिंग होने के बावजूद भी 15-20 दिन ये सर्वाइव कर गई और कोई मसला नहीं बना और बच्चे ज़िंदा निकल आए। और दूसरी जगह ये इतना बड़ा सानिया हो गया जो विक्टोरिया ने कर दिया, और वो एक बाहर से आए, अब उनका ना लेना ना देना, ना उनको पता कि हमारे साथ इतना बड़ा काम हो गया। मैंने खैर कज़न को बहुत सुनाई बातें, लेकिन अब उसमें सुनाने में क्या था, किसका क्या था। अब गलती हो गई, चीज़ें हो गई, सब हो गया, लेकिन हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान का भी इतना बड़ा इशू नहीं है, नुकसान होते रहते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मोमेंट था ना, लूना अपने बच्चे को अपने सामने ना खाता देख रही थी, तो ये जो था ना, इसने ना दिल को एक दफ़ा दहला दिया, बैठा दिया। और मतलब इतना इसने मतलब दिमागी तौर पे टॉर्चर किया ना इस बात ने, आप यकीन जाने रात पूरी इतनी स्ट्रेस में गुजरी है, कोई हद नहीं है। तो खैर, जो होना था वो हो गया और जितनी स्ट्रेस लेनी थी ले ली। आपको भी सब बता दी बात कि ये इस तरह सारा मसला बना और जो दर्द है वो अभी भी है। इंशाल्लाह अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नए अज़म के साथ और इंशाल्लाह कल कोई थोड़ा डिफरेंट करते हैं और माइंड को क्लियर करते हैं, क्योंकि जो हो जाता है उसको आप वापसी रिवर्स नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है और गलतियों से सीखना है। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।